दोस्तों, जो लोग इस वीडियो पर नए हैं उनके लिए मैं लाया हूं एक मेंबरशिप प्रोग्राम जिसकी फीस जो है वो 500 रुपीज रहेगी। और इस 500 रुपीज में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है वो देखिए। ये अनलिमिटेड मेंबरशिप है, आप लोगों को सिर्फ एक बार ही पेमेंट करना है और उसके बाद में आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। मेंबरशिप के लिए आप लोगों को वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को .NET कोर का 0 to हीरो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, उसमें आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे, उसका सोर्स कोड मिलेगा। और मैं इतना ही नहीं, आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स दे रहा हूं, तो आप लोगों को लर्निंग में बहुत ज्यादा आसानी होगी किसी भी चीज को सीखने के लिए। और ये मेरा कोर्स मटेरियल है जो मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने सेंड कर चुका हूं और बहुत सारे लोगों के मुझे मेल मिले हैं कि सर आपका कंटेंट बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है और आप लोगों आपका कंटेंट जो है वो समझने लायक भी बहुत ज्यादा है, तो कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। किसी को डिफिकल्टीज आती है तो वो मुझे मेल करते हैं और मैं उनका जवाब दे देता हूं। तो ये है आप लोगों के .NET कोर का। उसके बाद में ये है आप लोगों के वेब एपीआई का कोर्स एंड इन सभी की जो फीस है वो सिर्फ 500 रुपीज है। अगर आप लोग देखें तो ये बहुत ज्यादा सस्ता है, बहुत ज्यादा, जिसको मैं बोलता हूं मैं अपनी फीस ले रहा हूं, दैट इज ओनली 500 रुपीज। और अगर जिसको स्टार्ट करनी है मेंबरशिप, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। ये सिर्फ यहाँ तक ही खत्म नहीं होती है, .NET कोर तक ही नहीं खत्म होती है। .NET कोर को हम लोग डैपर में भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, वीडियोस भी सेंड करूंगा, उसके सोर्स कोड भी सेंड करूंगा। रिएक्ट में भी होगा, रेस्ट एपीआई का भी होगा, एंगुलर का भी होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में भी होगा, यूनिट टेस्टिंग होगी, .NET ब्लेजर होगा, HTML CSS jQuery। तो एक पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सिर्फ आप लोगों को 500 रुपीज में मिल रहा है। और ये जो जर्नी है वो नेवर एंडिंग की जर्नी है, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग मेरे साथ सीखना चाहते हैं, मेरे जो एक्सपीरियंस है 13 to 14 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, उसे अगर आप लोग लेना चाहते हैं, मैं एक MVP हूं। अगर आप लोग उसे अचीव करना चाहते हैं कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, अगर आप लोग डेवलपमेंट में कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इस मेंबरशिप को जरूर लीजिए, क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है। तो मैं यही कहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने कंप्लीट रोड मैप भी बनाया हुआ है कि मैं क्या क्या आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो देर मत कीजिए, मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो मेंबरशिप ले लीजिए। और प्रोफेशनल कोडिंग जो है वो मैं आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करता हूँ। फाइनली आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल से। बहुत सारे लोगों की जॉब भी लग चुकी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को इसमें मेंशन करूंगा, क्योंकि ये स्टडी नेवर एंडिंग की स्टडी है। और मैं यही कहूंगा, जिनको फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, एक बार के लिए कोर्स खरीद कर देखिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और जो लोग मेरे मेंबर हैं, प्लीज अपने व्हाट्सएप पर दूसरे लोगों को भी बताइए इस मेंबरशिप के बारे में, मेरे वीडियोस शेयर कीजिए ताकि लोग जो हैं वो इस मेंबरशिप को ले। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं, क्योंकि मैंने फीस 500 बहुत कम रखी है दोस्तों। बाकी लोगों की फीस देखिए, आप लोगों को सिर्फ एक सिंगल कोर्स मिलता है और उसमें भी आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलता है। मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं दे रहा आप लोगों को, 2 से 4 5 6 जितने भी प्रोजेक्ट आप लोगों को होंगे मैं उतने आप लोगों के लिए बनाऊंगा। एंड फाइनली आप लोगों को डे बाय डे के वीडियोस जो है वो मिलते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं 20 वीडियोस आप लोगों के लिए सेंड करता हूं और उसके बाद में आप लोगों के पास हर संडे को नेक्स्ट 5 डेज के वीडियोस आते रहते हैं। तो अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कीजिए मेल का, जिसमें आप लोगों के पास ये वीडियोस आ सकते हैं। तो मुझे यही बात जानकारी देनी थी। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने ब्लेजर कोर्स के अंदर। अब मान लीजिए हम लोगों को यहां से कॉल करना है हमारे जावास्क्रिप्ट के कोई फंक्शन को, तो IGS रन टाइम जो है वो उसके लिए हेल्प करता है। और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर हम लोगों को एक मेथड है जो इनबिल्ट होता है, जैसे हम लोग करते हैं डिलीट बुक, तो वो इन्वोक हो। तो यहाँ पर हम लोग कन्फर्म्ड के नाम से हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वेट और यहाँ पर लिखते हैं js.invoke async। और इसमें हम लोग यहाँ पर लगाते हैं दैट इज दैट रिटर्न टाइप बूलियन। यहाँ पर हम लोगों को लिखना है कन्फर्म, दैट इज द मैसेज, दैट इज द फंक्शन नेम। यहाँ पर हम लोगों को लिखना होता है आर यू श्योर। जो पैरामीटर होते हैं, कितने भी पैरामीटर हम लोग लगा सकते हैं, अरे टाइप आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस बुक। ओके, सो सिंपल एक मैसेज डाल देते हैं हम लोग, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस बुक।
तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मैसेज डाला, और अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इफ कन्फर्म इज ट्रू, कन्फर्म्ड जो है वो अगर ट्रू है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो बुक है वो इससे रिमूव कर देगा, राइट। तो यहां से वो बुक जो है वो रिमूव्ड हो जाएगी सक्सेसफुली। देन फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बुक जो है वो यहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये फंक्शन जो है वो यहाँ से कॉल किया है। इसी टाइप से हम लोग इसका एक्सटेंशन मेथड भी बना सकते हैं। अगर अब मैंने आप लोगों को एक्सटेंशन मेथड बनाया था, तो मैं यहाँ पर एक्सटेंशन मेथड्स के नाम से एक और नया फोल्डर बना लेता हूँ, और ये सारे के सारे उसी में हम लोग जो है डाल देंगे एज ए एक्सटेंशन मेथड। तो यहाँ पर मैं जो स्ट्रिंग हेल्पर्स है, या हेल्पर्स नाम से भी मैं यहाँ पर बना सकता था, तो मैं यहाँ पर एक न्यू एम्प्टी फाइल बनाता हूँ, और उसको हम लोग लिख देंगे जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशंस, राइट। जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशंस डॉट cs फाइल हम लोग लिख देते हैं। तो जितने भी जावास्क्रिप्ट के जो एक्सटेंशंस होंगे वो हम लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक हम लोगों को ये कॉल करना है। अब बात आती है कि यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात ये है, जैसे पहले हम लोग इस चीज को चेक कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार के लिए मैं इसको रन कर लेता हूँ और डिलीट करता हूँ फाइल, और उसमें हम लोगों के पास एक पॉपअप मैसेज जो है वो निकल कर आएगा। हमारे पास जो हम लोगों ने निकाला है वो बुक लिस्ट जो है उस पर हम लोगों ने लिखा है, राइट, क्योंकि मैन कंपोनेंट हमारा वही था। तो हम लोग पेजेस से कॉल करते हैं बुक लिस्ट, और यहाँ पर हम लोगों ने ये मैसेज जो है वो लिखा है आर यू वांट टू डिलीट दिस। तो जेएस से अगर हम लोग कॉल करेंगे तो IJS रन टाइम हम लोगों को मेथड के अंदर बनाना पड़ेगा, और JS डॉट इन्वोक एसिंक लिखते हैं तो वैल्यू टास्क जो है वो रिटर्न टाइप होता है उसका, तो वो भी हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर दिस इज द फुटर एरिया, ये आप लोगों को पता है। अब मैं यहाँ पर इन्वोक करता हूँ इस चीज को, यहाँ पर इसको अगर मैं डिलीट करूंगा तो ये मैसेज जो है वो आप लोगों के सामने निकल कर आया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस बुक। ओके करता हूं तो ये मैसेज डिलीट हो जाएगी, और कैंसिल रखता हूं तो ये यहाँ से हट जाएगी, राइट। अभी देखिए यहाँ से ये डिलीट नहीं हुई है, ये यस ये डिलीट हो चुकी है, एंड देन फाइनली ये भी डिलीट हो चुकी होगी। ये डबल टाइम जो है वो यहाँ पर जो है कॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, उसके बाद में आप लोगों के पास ये डिलीट हो जाएगी। ओके क्योंकि ये अवेटेबल है और हम लोगों ने यहाँ पर देखिए टास्केबल टाइप नहीं कर रखा है, तब ये प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के पास। तो हम लोग टास्क इसको हम लोग कर देते हैं ताकि ये चीज डिलीट हो जाए। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंड देन फाइनली हम लोग ये चीज जो है रिपीट करेंगे दोबारा से। काउंटर पार्ट पर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को डिलीट करना है। तो इवेंट में प्रॉब्लम है, ओके। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे बाद में कि ये टाइम क्यों ले रहा है और वहां पर एरर क्या है, लेकिन ये बुक जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जैसे इसको कॉल करते हैं, इस फंक्शन को आप लोग कॉल किया, तो ये चीज जो है आप लोग यहाँ पर भी डाल सकते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन मेथड मैंने यहाँ पर बनाया, यहाँ पर आप लोग जो है लिख सकते हैं पब्लिक, जो आप लोगों को रिटर्न करना है दैट इज पब्लिक स्टैटिक, जो आप लोगों को रिटर्न करना है दैट इज द वैल्यू टास्क, ये आप लोगों को रिटर्न करना था, और इसमें आप लोगों को बूलियन रिटर्न करना है, राइट। आप लोगों को कंफर्म जो है मैसेज का नेम जो है वो कंफर्म मैंने रखा है एज ए मैसेज नेम है, ये एक्सटेंशन मेथड का नेम है। यहाँ पर आप लोगों को रखना है दिस JS रन टाइम, दिस वन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो काम में लिया है आप लोग देख सकते हैं, बुक लिस्ट डॉट रेजर इंजेक्ट में IJS रन टाइम जो है वो मैंने यूज किया है। तो जावास्क्रिप्ट का IJS रन टाइम जो है वो इसका एक्सटेंशन मेथड है IJS रन टाइम, और इसका हम लोग JS बना देते हैं। मैसेज जो है वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर स्ट्रिंग मैसेज, एंड देन फाइनली हम लोगों को यहाँ पर रिटर्न करना, रिटर्न जो बूलियन टाइप होगा दैट इज द JS डॉट कंफर्म। ये हमारे पास
js डॉट इन्वोक एसिंक, अवेट हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, अवेट। और वैल्यू टास्क हो गया, एसिंक्रोनस हो गया js डॉट इन्वोक एसिंक। अगर आप लोगों को रिटर्न नहीं करना है तो इन्वोक वॉइड एसिंक आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भी रिटर्न करना है वो रिटर्न टाइप लिखिए, दैट इज द बूलियन टाइप। यहाँ पर आप लोग जो है मैसेज का नेम लिखिए, दैट इज द कंफर्म मैसेज नेम। और यहाँ पर वो मैसेज जो आप लोगों को प्रिंट करना है, दैट्स द फाइनल स्टेप जो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा। ये कंफर्म जो है आप लोग जेएस से कॉल करवा सकते हैं एक्सटेंशन मेथड। तो बुक लिस्ट डॉट रेजर, और यहाँ पर मैं ये जो है इन्वोक एसिंक की जगह जो है वो जेएस से डायरेक्टली ये कॉल कर सकता हूँ कंफर्म। ठीक है, कंफर्म जो है आप लोगों का यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए अवेटेबल स्टेट है। ओके, एंड यहाँ पर ये जो है दो आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा क्योंकि ये जेएस से ही कॉल हो रहा है। तो आप लोगों के पास यही जो आउटपुट है वो आ जाएगा, दैट इज द बूलियन टाइप। ओके, सो यहाँ पर तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो हमारे पास मेथड था वो कॉल किया है, दैट इज द कंफर्म मैसेज। यहाँ पर देखिए कंफर्म मैसेज है। अगर हमारे पास पहले से अवेलेबल कोई मैसेज जो हमारे पास फंक्शन नहीं है, या जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन हम लोगों को बनाना है, जो कस्टम फंक्शन हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं www रूट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं, दैट इज द जेएस फोल्डर। ठीक है, और इस जेएस के अंदर हम लोगों को क्या रखना है, इस जेएस के अंदर हम लोग रखते हैं एक न्यू एम्प्टी फाइल, यानी कि दैट इज द वेलकम, और यू कैन से हम लोग बोल सकते हैं कि हेल्पर डॉट जेएस फाइल। मैंने इसका नाम जो है हेल्पर डॉट जेएस रख दिया। तो एक फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर, फंक्शन का जो नाम है वो मैंने यहाँ पर रख दिया वेलकम मैसेज, और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं मैसेज। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिखते हैं हेलो प्लस मैसेज, जो भी पास होगा वो हम लोग लिख देते हैं। अब इस जेएस फाइल को हम लोग जो है ऐड कहाँ करवाएंगे, वेब असेंबली के अंदर। अब लोग यहाँ पर चलिए, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल आप लोगों ने देखी है, इसके जस्ट ऊपर जो है जेएस से देखिए यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आप लोगों के पास यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट फाइल ऐड हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक और स्क्रिप्ट फाइल आप लोग ऐड कर सकते हैं, एसआरसी जो है आप लोग देख सकते हैं, दैट इज द फ्रॉम जेएस। और यहाँ पर हेल्पर डॉट जेएस का आप लोग रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट फाइल आप लोगों ने यहाँ से ऐड कर दी। एंड देन फाइनली आप लोगों का जो रेजर लिस्ट थी, दैट इज द बुक लिस्ट डॉट रेजर, यहाँ पर जेएस डॉट रन टाइम आप लोगों ने कॉल किया है, और एक्सटेंशन मेथड ये है। तो यहाँ पर एक और एक्सटेंशन मेथड आप जेएस से कॉल करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक स्टैटिक एसिंक। वहां से आप लोग कोई भी वैल्यू टास्क जो है, जैसे एसिंक मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा वैल्यू टास्क, और यहाँ से आप लोग कोई रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, राइट। तो सिंपल वैल्यू टास्क लिखे। यहाँ पर है वेलकम मैसेज, और यहाँ पर है द सेम दिस डॉट रन टाइम और स्ट्रिंग मैसेज आप लोगों के पास आएगा। रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, यहाँ से कोई भी वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास जाएगी नहीं, राइट। तो आप लोगों को लिखना है जेएस डॉट इन्वोक वॉइड एसिंक, दिस वन। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो मेथड नेम है वो आप लोगों को कॉल करना है। मेथड नेम जो है, सॉरी, मेथड नेम जो है वो आप लोगों का क्या रहेगा, यहाँ पर हेल्पर डॉट जेएस के अंदर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज द वेलकम मैसेज। तो ये जो है आप लोगों का वेलकम मैसेज रहेगा, और यहाँ पर आप लोग मैसेज जो है वो एज ए पैरामीटर जो है वो भेज सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों के पास रहेगा एसिंक्रोनस की जगह आप लोगों के पास वॉइड आप लोग रह सकते हैं, या टास्क भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोग कोई रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को मैं एसिंक्रोनस बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं अवेट यूज कर लेता हूँ, राइट।
और उसके बाद में यहाँ पर जो बुक लिस्ट डॉट आप लोगों के पास रेजर्स जो कॉल हो रहा था, यहाँ पर मैं दोबारा से ये फंक्शन जो है वो कॉल कर सकता हूँ। आप लोग लिख सकते हैं वेट js डॉट दैट इज द वेलकम मैसेज, ये आप लोग कॉल कर सकते हैं और मैसेज आप लोग यहाँ से पास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ तरुण, एज ए मैसेज जो है वो आप लोगों के पास आ सकता है। तो एक सिंपल सा आप लोगों के पास कंसोल के अंदर एक मैसेज जो है वो आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शानदार चीज जो है वो मैंने जो आप लोगों को बताई है वो शानदार है। और जेएस से कॉल करना है, जेएस के फंक्शंस को कॉल करना है, तो हम लोग यहाँ से आईजीएस रन टाइम से कॉल कर सकते हैं। उसको हम लोग एक एक्सटेंशन मेथड भी बनाकर जो है वो कॉल करवा सकते हैं। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका जो है मुझे लगा है। और जेएस फाइल्स को कैसे कॉल करवाते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। जेएस डॉट वेलकम मैसेज करके हम लोग ये जो है कॉल करवाएंगे। यहाँ पर कोई भी रिटर्न टाइप जो नहीं होगा, उसका कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास जब मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा तो कंसोल पर आप लोगों के पास प्रिंट होगा। तो मैं साथ में यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पर देख लेता हूँ कंसोल पर क्या प्रिंट होता है। यहाँ पर देखिए ऑन इनिशियलाइज्ड एसिंक दिस वन, यहाँ पर ये जो है मेथड उसको मैंने कॉल कर रखा था। अब यहाँ पर जैसे ही मैं डिलीट कॉल करता हूँ तो यहाँ पर आ गया एरर मैसेजेस, ठीक है। और ये है कंपोनेंट वेब असेंबली रेंडरिंग कंपोनेंट अनहैंडल्ड एक्सेप्शन रेंडरिंग कंपोनेंट कुड नॉट फाइंड वेलकम मैसेज। ये वेलकम मैसेज जो है वो आज अनडिफाइंड यहाँ पर इसके पास है क्योंकि इसको मिला ही नहीं है मैसेज। ओके, क्योंकि ये हमारे कंपोनेंट उसमें था, राइट। अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा से यहाँ पर देखूं, मैं दोबारा से इसको रेंडरिंग करता हूँ तो वही सेम मैसेज जो है वो मेरे पास आ रहा है। सो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आप लोगों के पास रिजल्ट आ गया है। क्योंकि आप लोग नेटवर्क में जाकर डिसेबल कैश कर लीजिए, कैशिंग हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों के पास सही रिजल्ट जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये तुरंत भी डिलीट हो रहा है और हेलो तरुण का मैसेज भी मेरे पास जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो बहुत बार जो है वो कैशिंग हो जाती है, उसकी वजह से ये चीजें नहीं हो पाती है। तो आईजीएस रन टाइम का यूज जैसे सर्विस में हुआ है, वैसे आप लोग आईजीएस रन टाइम को कैसे भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो है इस्तेमाल बहुत ही आसान है, आप लोगों ने देखा है। तो कैसे हम लोग सी शार्प के थ्रू जो है वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को कॉल करते हैं और हम लोग जो है यूज में लेते हैं, वो आप लोगों ने देखा है। तो यहाँ पर था कि हम लोगों को कैसे जो है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को सी शार्प के अंदर कॉल करना है। अब अगर हम लोगों को जस्ट उल्टा करना हो कि जावास्क्रिप्ट से अगर हम लोगों को कोई सी शार्प का मेथड कॉल करना हो तो वो कैसे करेंगे, पहली बात। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल क्लास बना लेते हैं, जो मैंने पहले वीडियोस में बता रखी है आप लोगों को कि कैसे हम लोग पार्शियल क्लास बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जो है यहाँ पर किसी भी पेज के लिए, जैसे कि यहाँ पर एक पेज है आप लोगों का, बुक लिस्ट ही मान लेते हैं, बुक लिस्ट का हम लोग एक पार्शियल क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बनाना है, बुक लिस्ट डॉट रेजर डॉट सी एस, इसकी सी एस फाइल बनानी है। तो आप लोगों को लिखना है सिमिलर दैट इज बुक लिस्ट, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे बुक लिस्ट डॉट रेजर, दिस वन इज रेजर डॉट सी एस फाइल। तो जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे तो देखना कि बुक लिस्ट डॉट रेजर डॉट सी एस जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, दिस वन आप लोग देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर बुक लिस्ट डॉट रेजर डॉट सी एस जो है वो आप लोगों के पास इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगी। आप लोग जो इसका जो नाम है एक्चुअली में बुक लिस्ट ही है, एक पार्शियल क्लास है आप लोगों की ये, ठीक है, बुक लिस्ट। और यहाँ पर हम लोग जो भी पार्शियल जो है वो इसका नाम ऐड कर देंगे बुक लिस्ट। ये देखिए बुक लिस्ट डॉट रेजर जो बुक लिस्ट डॉट रेजर डॉट सी एस जो है वो इसके पास फाइल नेम रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर बुक लिस्ट के अंदर जो हम लोगों ने यूज किया है, जो भी कोड के अंदर मैंने यूज किया है वो यहाँ पर हम लोग एज ए कोड जो है वो यूज करेंगे। ये सारा का सारा जो कोड है वो मैं जस्ट कट कर देता हूं और मैं यहाँ पर बुक लिस्ट डॉट रेजर डॉट सी एस के अंदर जो है वो पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बुक लिस्ट डॉट रेजर डॉट सी एस के अंदर पेस्ट कर दिया है वो कोड, आप लोग देख सकते हैं।
कोई भी एरर नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर बुक के अंदर जो है वो आप लोग देख पा रहे हैं कि बुक के अंदर एरर है, राइट, क्योंकि पैरामीटर में आप लोगों ने नेम स्पेस जो है वो ऐड नहीं किया, जस्ट कंट्रोल डॉट करना है। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core डॉट कंपोनेंट आप लोगों को ऐड हो जाएगा दिस वन, तो आप लोगों के पास ये एरर भी नहीं रहेगा। बुक का जो नेम स्पेस है वो भी आप लोगों को ऐड करना है, तो शेयर डॉट एंटिटीज में आप लोगों के पास बुक है, तो वो भी आप लोगों के पास आ जाएगा। अब आप लोगों के पास JS जो है वो यहाँ पर रन टाइम जो है वो इंजेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को एज ए सर्विस जो है वो उसे इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस टाइप से आप लोगों को इंजेक्ट करना है, इंजेक्ट IJS रन टाइम, दिस वन। और ये आप लोगों को प्रॉपर्टी बनानी है यहाँ पर JS की, तो JS और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट सेट। तो सिंपली आप लोगों को यही लिखना है, और यहाँ पर JS जो है IJS रन टाइम एज ए सर्विस जो है आप लोगों ने ऐड करी है। यहाँ पर हम लोगों को लिखना है पब्लिक ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है द टाइप बुक लिस्ट ऑलरेडी कंटेन ए डेफिनेशन फॉर द JS। तो हम लोगों को बुक लिस्ट डॉट रेजर में चलते हैं, यहाँ पर JS जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है, और यहाँ से हम लोग ये कोड भी हटा देते हैं यहाँ से। तो कंप्लीटली हम लोग ये कह सकते हैं कि एक रीयूजेबल कंपोनेंट है जिसकी जो CS फाइल है वो ये वाली फाइल है, और यहाँ से JS वाला भी हट जाएगा। रिबिल्ड ये हटा देते हैं और स्टॉप दिस वन कर देते हैं। अब आप लोगों के पास आप देखिए जो वेलकम मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका आप लोगों को जो एक्सटेंशन जैसे कि मैंने बोला कि जो आप लोगों के पास वेलकम मैसेज जो है जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन है, स्ट्रिंग हेल्पर्स जो है वो यहाँ पर आप लोगों के पास है, दैट इज द import डॉट रेजर फाइल स्ट्रिंग हेल्पर्स। लेकिन अगर आप लोग रेजर फाइल के अंदर जो नेम स्पेसेस है वो आप लोगों के पास नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये ऐड हो गया आप लोगों के पास फाइनली, दिस वन इज स्ट्रिंग हेल्पर्स, और ये कॉल हो जाएगा, एंड फाइनली हमारा सारा का सारा आउटपुट जो है वो सही तरीके से हो गया। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोगों को पार्शियल क्लास बनानी है तो आप लोग पार्शियल क्लास बना सकते हैं, दैट इज द बुक लिस्ट। आप लोग एक सिंपल सी बुक लिस्ट जो है वो पार्शियल क्लास बना सकते हैं। चलिए इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक मेथड को कॉल किया है JS.welcome मैसेज, जो कि कस्टम मैसेज है जावास्क्रिप्ट का, उस हेल्पर फंक्शन को वेलकम मैसेज, इसको मैंने यहाँ पर कॉल किया है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर console.log देखें तो यहाँ पर उसका जो लॉग फाइल है वो जनरेट होगा। यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर ऑन आफ्टर रेंडर ट्रू है, टोटल बुक्स 0 है, टोटल बुक्स 3 है, क्योंकि ये पैरामीटर सेट दोबारा से हो चुका है लोड होने के बाद में, एसिंक होने के बाद में। ऑन आफ्टर रेंडर मेथड भी यहाँ पर कॉल होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिलीट मेथड के ऊपर मैंने कॉल किया गया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ तो ये आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस मैसेज, इस मैसेज के बाद में देखो यहाँ पर लिखा हुआ हेलो तरुण, एंड फाइनली यहाँ पर जब मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये मैसेज, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने 2 मैसेजेस जो है वो पास किए थे। यहाँ पर ये जो है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, ये तो JS का कंफर्मेशन मैसेज है जो कि हम लोगों ने एक एक्सटेंशन मेथड के अंदर डाला था, कंफर्म मैसेज दिस वन। पर यहाँ पर मैंने एक वेलकम मैसेज यानी कि इस फंक्शन को कॉल किया है, और यहाँ पर लिखा हुआ हेलो एंड द मैसेज जो हम लोगों ने यहाँ से प्रोवाइड किया है। तो ये जो फाइल है जो हम लोगों ने यहाँ पर कॉल की, ये पहले कॉल की है। सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया है इसका, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दैट इज द हेलो तरुण, राइट। जैसे ही मैं इस पर ओके डालता हूं तो ऑन आफ्टर रेंडर मेथड दोबारा से कॉल होता है, दैट इज कॉल, और ये जो बटन है वो डिलीट हो जाता है। तो हेलो तरुण जो है वो हमारी जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जो कि हम लोगों ने कॉल कर लिया है। ये देखिए कस्टम मैसेज है जो कि हम लोगों ने कॉल किया है, जो फाइनली हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट में आ चुका है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर बुक लिस्ट डॉट रेजर डॉट CS में हम लोगों ने यहाँ पर इसको कॉल किया है JS.welcome मैसेज, और ये वेलकम मैसेज जो है एक एक्सटेंशन मेथड है जावास्क्रिप्ट का, एंड देन फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने इसको वेलकम मैसेज को कॉल किया है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल किया है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट से C# के मेथड को कॉल करेंगे, स्टैटिक मेथड को। तो हम लोग पहले स्टैटिक मेथड यहाँ पर बनाएंगे, उसके बाद में हम लोग उसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक स्टैटिक मेथड।
और उसे हम लोग बोलेंगे JS इन्वोकेबल, राइट, कि वो जावास्क्रिप्ट से इन्वोकेबल मेथड जो है वो रहेगा। दिस वन इज JS इन्वोकेबल मेथड। सो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं हम लोग। तो क्यों ना हम लोग टास्क में डालकर स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करें, क्योंकि टास्केबल टाइप बनाते हैं। हेलो या हम लोग बोलते हैं कि कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ये जो मैसेज कॉल होगा वो कहां से, ये मेथड जो कॉल होगा वो जावास्क्रिप्ट से कॉल होगा और ये रिटर्न करेगा, दैट इज द फॉर्म ऑफ रिटर्न। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, राइट। ये एक मैसेज जो है वो रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड, ये मैसेज हमें हमारे पास मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये एक एरर मैसेज है और इसको हम लोग रिमूव करते हैं टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट एंड देन फाइनली हम लोग इस चीज को यहाँ से, ये जो रिटर्न है वो, क्योंकि टास्केबल टाइप रिटर्न हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो कॉल करेंगे टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट जो है वो हम लोग कॉल करेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं और हेल्पर डॉट जेएस के अंदर हम लोग एक मेथड बनाते हैं जो इसको कॉल करेगा। तो फंक्शन रहेगा फंक्शन, एंड फंक्शन का जो नेम है वो हम लोग इस टाइप से रखते हैं स्टैटिक मेथड कॉल। तो ये जो फंक्शन का नाम है स्टैटिक मेथड कॉल हम लोग रखते हैं। यहाँ पर स्टैटिक मेथड कॉल रहेगा और इस मेथड के अंदर जो है वो कैसे कॉल करना होगा हम लोगों को, डॉट नेट डॉट इन्वोक मेथड एसिंक, ये एक फंक्शन का नेम है जो कि इन्वोक करता है उस मेथड के नेम को। सबसे पहले हम लोगों को असेंबली नेम जो है वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर असेंबली नेम है ब्लेजर बुकशॉप डॉट क्लाइंट, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर ही जो है प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। सो जस्ट इसका नाम जो है हम लोग ये रखते हैं और इसके बाद में इसने कौन से मेथड को कॉल करना है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर है कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर ये मेथड का नेम हम लोग लिखते हैं। उसके बाद में हमारे पास है डॉट देन और उसके बाद में आता है हमारे पास रिजल्ट। इसके बाद में हमारे पास आता है दिस वन और रिजल्ट में हमारे पास हम लोगों को लिखना है कंसोल डॉट लॉग कि रिजल्ट जो है वो हमारा क्या आएगा, राइट। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये एक प्रॉमिस टाइप है जो कि प्रॉमिस करता है, ये जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस है कि डॉट नेट डॉट इन्वोक मेथड एसिंक, इस मेथड को कॉल करने के बाद में जो रिजल्ट है वो इस टाइप से आएगा, क्योंकि उसका मेथड का रिटर्न टाइप हम लोगों ने दिया है, राइट। तो यहां से जब मैं इस फंक्शन को यहाँ से, लेकिन ये फंक्शन जो होगा ये फंक्शन कैसे कॉल होगा, तो इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ से, उस मेथड को करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट का है। और उस मेथड को कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं वेट JS डॉट, हम लोगों को लिखना है इन्वोक, क्योंकि वो एक्चुअली में हम लोग जो है यहाँ से कोई भी रिटर्न टाइप नहीं चाहते हैं, तो इन्वोक वॉइड एसिंक, क्योंकि उसको कॉल करूंगा तो उसका रिजल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ से फैच करके जो है वो डिटेल लेकर आएगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट इन्वोक वॉइड एसिंक में फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो फंक्शन का नेम हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने लिखा है स्टैटिक मेथड कॉल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्टैटिक मेथड कॉल, दैट इज द फंक्शन नेम। और आर्ग्यूमेंट हमारे पास यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं देना है। तो ये जो है हमारा जो आउटपुट है वो हेलो वर्ल्ड की फॉर्म में हमारे पास रिपीट में आएगा, राइट। क्योंकि हम लोगों को डिलीट बुक करना है तो पहले सबसे पहले वेलकम मैसेज आएगा, उसके बाद में इन्वोक वॉइड एसिंक जो है वो कॉल करेगा। तो इसका रिजल्ट जो है हम लोग देख लेते हैं। अब अगर हम लोग इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट देखें, कंसोल पर चलते हैं, तो यहाँ पर ये सिंपल लाइफ साइकिल मेथड्स थे कंपोनेंट के और हम लोग डिलीट फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर आ गया एरर मैसेज, क्योंकि इसने जो एरर मैसेज है वो है माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core डॉट कंपोनेंट वेब असेंबली रेंडरर रेंडरिंग कंपोनेंट कुड नॉट फाइंड स्टैटिक मेथड कॉल, ये फंक्शन नेम नहीं मिला है ना। तो जब ये फंक्शन नेम नहीं मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इन्वोक वॉइड एसिंक हम लोगों ने कॉल किया है, स्टैटिक मेथड कॉल हम लोगों ने फर्स्ट मेथड जो है वो कॉल किया है, कोई आउटपुट इसका नहीं आएगा, राइट।
तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास जो मैंने जैसा कि कहा नेटवर्क टैब में चलकर हम लोगों को डिलीट कैश करना ही पड़ता है, राइट। तो ये करने के बाद हम लोग दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं। बहुत बार नहीं आता है, जो है वो कैशिंग हो जाती है हमारी पास, क्योंकि ये मेथड नहीं मिला, ऐसा पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये मेथड है, राइट। ये देखिए यहाँ पर फिर से वो मैसेज नहीं आया, मैसेज में कोई भी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस, मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि पेज पर कैशिंग हो जाती है, उसका रिजल्ट जो है वो नहीं आता है। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास हेलो वर्ल्ड, आप लोगों के सिंपल मैसेज में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। और ये सारा का सारा यहाँ पर देखिए हेलो तरुण, उसके बाद में ये ऑन आफ्टर रेंडर जो है, मतलब ये पेज के कॉल होने के बाद में उस चीज को कॉल करता है। गॉट इट, इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये तो था कि हम लोगों को जावास्क्रिप्ट से कैसे सी शार्प के मेथड्स को हम लोगों ने कॉल किया, जावास्क्रिप्ट से हम लोगों ने कॉल किया, और ये स्टैटिक मेथड्स को हम लोगों ने कॉल किया। अगर नॉन स्टैटिक मेथड्स हो तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को एक इंस्टेंस मेथड बनाना है जो कि स्टैटिक ना हो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जेएस इन्वोकेबल, राइट। और यहाँ पर हम लोग यही मेथड जो है वो बना लेते हैं, जो कि स्टैटिक नहीं होना चाहिए बस। सो सिंपल मैसेज बनाते हैं, यहाँ पर ये बना लिया, स्टैटिक को हटा देते हैं, टास्क हटा देते हैं और स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा ये, राइट। कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट नॉन स्टैटिक, हम लोग ये लिख देते हैं, कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट नॉन स्टैटिक रिटर्न हेलो वर्ल्ड, ये हम लोगों को रिटर्न करना है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर ये जो जेएस इन्वोकेबल है, ये यहाँ से हम लोग ये करेंगे जेएस इन्वोकेबल। अब उस मेथड को जो कि इसको कॉल करेगा, यहाँ पर हम लोग हेल्पर के अंदर यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन, राइट। और ये जो फंक्शन है वो हम लोग ऐसा नहीं बनाना हम लोगों को, फंक्शन ये तो स्टैटिक के लिए था, स्टैटिक मेथड कॉल के लिए .NET.invoke मेथड एसिंग। यहाँ पर है हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड कॉल, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं हेल्पर ऑब्जेक्ट। हेल्पर ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करेगा इसको, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेल्पर ऑब्जेक्ट डॉट इन्वोक मेथड एसिंग। और यहाँ पर हम लोगों को मेथड का जो नेम है, जिस मेथड को हम लोगों को कॉल करना है वो लिखना है। यहाँ पर तो हम लोगों ने असेंबली इंफॉर्मेशन लिखी थी स्टैटिक मेथड्स के लिए, यहाँ पर हम लोगों को लिखना है वो मेथड जिसको हम लोगों को कॉल करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो कॉल करना है दैट इज कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट नॉन स्टैटिक, ये हम लोगों को कॉल करना है, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट है दैट इज देन, और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट, यहाँ पर हमारे पास आएगा रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नॉन स्टैटिक और प्लस रिजल्ट, राइट। तो ये मैसेज जो है हमारा कॉल हो जाएगा। अब इस मेथड को हम लोगों को, नॉन स्टैटिक मेथड कॉल को हम लोगों को यहाँ पर से कॉल करना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोग कॉल कैसे करेंगे इस मेथड को, क्योंकि हम लोगों को वो ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा जिसके थ्रू ये जो है मेथड कॉल होगा, राइट। तो ये मेथड जो होगा वो कॉल किससे होगा, क्योंकि हम लोग इस मेथड को कॉल कर रहे हैं कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट नॉन स्टैटिक मेथड, और ये जो है वो बुक लिस्ट क्लास के अंदर आता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो कॉल करना है वो हम लोग यहीं से करते हैं, अवेट js डॉट इन्वोक मेथड एसिंग, इन्वोक वॉइड एसिंग, और इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं वो मेथड का नेम। साथ ही हम लोगों को यहाँ पर नॉन मेथड कॉल हम लोगों को डालना है, साथ ही हम लोगों को इसमें एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी डालना पड़ेगा, राइट। तो इन्वोक मेथड एसिंग के साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है .NET ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट क्रिएट, और इसमें हम लोगों को क्या पास कर देना है, दैट इज द करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो हमारा है, दैट इज द करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है बुक लिस्ट, और बुक लिस्ट जो है वो कॉल फ्रॉम जावास्क्रिप्ट मेथड को आराम से कॉल कर लेता है, राइट। तो अब हम लोगों को यहाँ पर सेव कर देना है, मैं स्टॉप करता हूँ इस चीज को, और फाइनली हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं और इस चीज को रन कर लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अगर आप लोगों के पास दूसरा कोई मेथड हो, जैसे कि किसी मेथड को कॉल करना और वहां पर कोई आर्ग्यूमेंट हो,
तो आप लोगों को वो ऑब्जेक्ट वहां पर दिस की जगह जो है वो पास करना है, राइट। तो इससे आप लोग जो है जावास्क्रिप्ट से नॉन स्टैटिक मेथड्स को भी कॉल कर सकते हैं। राइट, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए बुक का इस्तेमाल किया गया हो, तो आप लोग यहाँ पर एक बुक का ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से भेज सकते हैं। अब हम लोग कंसोल पर चलते हैं, ऑन करते हैं, डिलीट करते हैं एंड फाइनली ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड आ चुका है आप लोगों के पास। नॉन स्टैटिक, यहाँ पर देखिए नॉन स्टैटिक हेलो वर्ल्ड आप लोगों के पास आ चुका है, नॉन स्टैटिक हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में आप लोगों के पास आता है हेलो वर्ल्ड। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाते हैं कि नॉन स्टैटिक मेथड्स जो है वो पहले कॉल होगा और उसके बाद में आप लोगों का जो स्टैटिक मेथड्स है वो बाद में कॉल होगा। तो आप लोग ऑन आफ्टर रेंडर के मेथड के बाद में ही आप लोगों का ये हो जाता है, ऑन आफ्टर रेंडर मेथड दोबारा से कॉल होता है और उसके बाद में ये हेलो वर्ल्ड जो मैसेज है वो आप लोगों का कॉल होता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स को इसको कॉल करते हैं। स्टैटिक है तो इजीली हम लोग विदाउट डॉट नेट ऑब्जेक्ट रेफरेंस के कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोगों का अगर नॉन स्टैटिक है तो डॉट नेट ऑब्जेक्ट रेफरेंस हम लोगों को उसमें पास करना पड़ेगा।